खुश आमदीद दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास इनिशियली बुलिश ब्रेकआउट के लिए 5 वेव्स कंप्लीट हो गई हैं, जिनको हमने लेबल भी किया था एज एन 1 2 3 4 5। और उसके बाद हमारे पास जो डिक्लाइन था उसको हमने लिया है एज एन ए, बी और सी के। अब ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन भी हो सकती है कि ये 3 वेव डाउन, 3 वेव अप और फिर 5 वेव्स डाउन आ जाए, ए बी सी, और हम इस एरिया में फॉल करें। एक ऑप्शन है, यानी यहाँ से बुलिश ब्रेकआउट के लिए हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम इस एरिया ऑफ सपोर्ट को होल्ड करें। इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट भी कर लूँ, क्योंकि ये हमने इस लो और इस हाई के अगेंस्ट लिया हुआ है। ये हमारी जस्ट ओवर शूटिंग वेव भी है। इसको हमने वेव 5 को यहाँ पे फिनिश किया है। और एक ऑप्शन ये है कि वेव सी यहाँ ख़त्म हो जाए, जो ये वेव 2 को कंप्लीट करे, ये ग्रीन वाली वेव 1 और ग्रीन वाली वेव 2। और इसका अगला पैटर्न बनता है, किधर गई वेव 3, ये ग्रीन वाली जो वेव 3 है, ये वाली। फर्दर 5 वेव्स चाहिए, जिसमें ये इनिशियली हम इसको लेबल कर सकते हैं एज वेव 1, वेव 2, वेव 3, 4, 5। इस तरह से 5 वेव्स कर सकते हैं हम। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट करे, और ये वैलिड 1-2 सेटअप हो सकता है। बट आपने देखा कि कुछ दिनों से प्राइस इस रेंज में मूव कर रही है। ये सारा साइडवेज मूवमेंट है। गोल्ड ने कोई ख़ास एक्टिविटी नहीं की, इसके अगेंस्ट सिल्वर ने स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी की है और अब उसकी रिजेक्शन भी आ गई है। बट नॉर्मली हम इस रेंज में फिरते रहे हैं, 4720 या 30 से लेके 4650। तो ये 80 पॉइंट का जो रेंज है, बस इसी में ही हम चलते रहे हैं। अगर तो प्राइस एक डिप और कर ले, लाइक ए बी सी में यहाँ आ जाए, हम इसको कॉम्प्लेक्स करेक्शन कर लेंगे और फिर यहाँ से हमारे पास इसको कैलकुलेट करना आसान होगा। या फिर प्राइस यहाँ से डायरेक्ट ब्रेकआउट करे, तो हम 1 2 3 4 5 वेव 3 कंप्लीट करेंगे, ग्रीन वाली। ये ग्रीन वाली वेव 3 कंप्लीट करेंगे, एंड देन वेव 4 और वेव 5। और हम इस एरिया को छोड़ के, जो ये वाला एरिया है, इनिशियल स्मॉलर रेजिस्टेंस, इसको छोड़ के हम अपनी बड़ी वाली रेजिस्टेंस में आ जाएंगे, जो अप टू, इसमें अगर 88% भी ऐड कर लें तो ये 5400 तक दोबारा हमें लेकर जा सकती है। वो स्नैरियोज मैं आपको 4 आवर पे डिस्कस करके बता देता हूँ सारे। इनिशियल जो हमारा था टारगेट वो हिट हो गया है। आपको याद होगा जब प्राइस ने 5600 टॉप किया था, तो वेव 1 और वेव 2 के बाद, या ए बी के बाद, ये आपको मैंने 4100 का टारगेट दिया था, जो हमारा सक्सेसफुली हिट हुआ था। आल्दो के उस टाइम वो इम्पॉसिबल लग रहा था, बट ए बी सी 1:1 रेशो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो टेक्निकली सिल्वर पे तो मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। गोल्ड पे हम यहाँ पे बॉटम कंसीडर कर सकते हैं, और यहाँ से न्यू 5 वेव्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ये मूवमेंट है, ये भी सिल्वर की तरह ओवरलैपिंग और करेक्टिव मूवमेंट है। इसलिए हम इसको WXY ले सकते हैं कि ये सारे का सारा W हो, और इस वक्त हम वेव X में मूव करते हुए दोबारा इस एरिया में आए, और यहाँ से Y दोबारा ABC में दोबारा हम नीचे जाएं, जो फिर हमें बिलो 4000 अप टू 3500 3800 इजीली लेकर चली जाएगी। ये लार्जर व्यू है, या फिर ट्रायंगल का ऑप्शन है, A B C
डी ई। उसके लिए शर्त ये है कि प्राइस 5432 क्रॉस ना करे और यहाँ से 4100 क्रॉस ना करे, और हम इसी रेंज में फिरते रहें अगले 2 या 3 महीने और जो ब्रेकआउट है वो मैंने आपको बता दिया है कि चलें इसको आप लीडिंग डायगोनल ले लें, ये वेव 2 ले लें, और अब हमारी जो ये ग्रीन वाली वेव 3 है हम इसके अंदर हैं, और इसके अंदर 5 वेव्स चाहिए जिसमें से जस्ट वेव 1 कंप्लीट है, ये वाली वेव 1 ब्रैकेट वाली, फिर वेव 2, फिर वेव 3, फिर वेव 4, फिर वेव 5, फिर एक और वेव 4 और फिर एक और वेव 5, वो ब्रैकेट वाली होगी, ये वाली वेव 4 और फिर वेव 5। तो ये इस तरह से हमारे पास ब्रेकआउट पैटर्न बन रहा है। इसके मुताबिक आप लोग अपने अपने चार्ट्स को अपडेट कर लें, क्योंकि अभी तक हम एक रेंज में मूव कर रहे हैं, तो हमारे पास कंफर्मेशन किसी भी चीज़ की नहीं है। जस्ट हमने अपने वेव काउंट के मुताबिक देखना है कि हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। इस वक्त हमारे पास इनिशियल जो 5 वेव्स मैंने आपको कैलकुलेट करके दी हैं उनके अगेंस्ट ये हमारी सपोर्ट है। जब तक ये सपोर्ट बरकरार है वेव 2 वैलिड रहेगी और हम अपवर्ड मूवमेंट देखेंगे, चाहे यहाँ से डायरेक्ट ब्रेकआउट आ जाए, चाहे प्राइस एक दफ़ा यहाँ डिप करे और फिर ऊपर की तरफ जाए। जब तक ये सपोर्ट होल्ड कर रही है हमारा वेव 3 का सेटअप वैलिड है। दूसरा ऑप्शन ये है, क्योंकि प्राइस ने अभी तक इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया, तो ये जो सर्कल वाली वेव 2 है ये एक्सपेंड हो सकती है कि ये जस्ट वेव ए है, ये ए बी सी। अब आपने ब्लू वेव काउंट देखना है जिसको हमने फ्लैट करेक्शन में लेबल किया है एज एन ए बी सी, ये जस्ट वेव बी है, और यहां से अब हम वेव सी में नीचे आएंगे 5 वेव में, 1 2 3 4 5। तो ये हमारी सेकंड सपोर्ट होगी बुलिश वेव काउंट को इंटैक्ट रखने के लिए, कि या तो यहां से डायरेक्ट चले जाएं या फिर यहां आके वापस चले जाएं। तो जब तक प्राइस कोई भी क्लियर वेव काउंट नहीं देती, हमारे पास रेजिस्टेंस सपोर्ट को देखकर अवेलेबल वेव काउंट के मुताबिक चार्ट को लेबल करना है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।